स्पेशली इंडिया में ये चीज़ होता है कि आप 25, 26, 27 क्रॉस किए और प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। ये नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं है तो बाद में करना है, और क्योंकि जी इतना प्रेशर आता है जी देन यू ऑल्सो स्टार्ट कंसिडरिंग, ठीक है अभी मे बी यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप करेंटली, या फिर यू आर डन विथ रिलेशनशिप्स एंड नाउ यू लाइक चलो अब सेटल होते हैं, देख लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस। मे बी यू आर इन दैट स्टेज अभी। ठीक है, हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि देखो भाई कुछ चेंजेस आएंगे आएंगे, ठीक है, वो तो लव मैरिज करने से भी आता, अरेंज में भी आता। आई एम मेंटली रेडी आप फॉर इट। कंट्रोल नहीं कर सकते सारे एस्पेक्ट्स। ठीक है जी ठीक है, आई एम मेंटली रेडी फॉर इट। ओके, या द नेक्स्ट स्टेप इज द बायोडेटा थिंग। इट कुड बी दिस ऑनलाइन शादी.com some things, जी और ऑफलाइन भी सर्कुलेट होते हैं बायोडेटा विद पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। दैट इज ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज किसी के पास गया, ठीक है, दे सॉ द पिक्चर एंड दे से नो वी डिडंट लाइक। ये ना तकलीफ होता है यार, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। 100%। यस यस। सी यहाँ पर नहीं, मैंने बहुत जन से सुना है कि बुरा मत मानो, ये सब तो होते ही रहता है, बट थिंक अबाउट इट ना। आप अगर एम्पथाइज करो, अपने आप को उस पोजीशन में डालिए। एक तो आपके बारे में एक प्रोडक्ट की तरह सब लिख दिया गया है कि भाई ये हाइट है, ये रंग है, ये फैमिली है, बैकग्राउंड दिया जा रहा है, एज इफ ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है लेने के लिए। एक मॉडिफाइड फील होता है। पहले तो भाई से शुरू हो जाती है एक मेंटल इशू कि मैं भाई कोई सामान थोड़ी हूँ। हाँ, मुझे यहाँ पे क्यों इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड देन मेरे फीचर्स के हिसाब से बोला जाएगा कि हाँ इसको हम इवन लिटरली कॉम्प्लेक्शन लिखा हुआ जाता है, फेयर वीटिश। या मतलब ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हम कभी शायद खुद के सोचे नहीं होंगे कि अच्छा मुझे ऐसे परखा जाएगा या देखा जाएगा। सो इट्स यू आर इन द ग्लेयर। सो एक वही कॉन्शियसनेस आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक मेक्स पीपल वेरी अनकम्फर्टेबल। करेक्ट। ना सेकेंड, ऑफ कोर्स इसके बेसिस में लिटरली वो होता है ना, स्वाइप राइट या लेफ्ट हो रहा है आपके साथ, बट द होल फैमिली नोज अबाउट इट। बट एग्जैक्टली नाउ होल फैमिली नोज, या हो इवन एक्सटेंडेड फैमिली बिकॉज नोज आपके बारे में समटाइम्स। इंक्वायरी भी होगा। सो दिस ऑल्सो में इंक्वायरी होगा मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, चरित्र के बारे में। सो इट्स एक्चुअली वेरी सेंसिटिव थिंग। Yeah, this process is so daunting is yeah, even I think that's हम उसको भी बहुत टोन डाउन करके बोल रहे हैं कि वो उस इंसान के लिए वो क्या चीज़ है, गुजरना है इस चीज़ से। एंड देन फॉर इंस्टेंस अगर आगे नहीं बढ़ा है ये बात, इनएविटेबली बचपन से तो हमको ये बताया जाता है ना कि अगर आपको लिया नहीं गया, चाहे आपको एक स्पोर्ट्स के टीम में नहीं लिया होगा, यू आर रिजेक्टेड। तो वर्ड रिजेक्शन के साथ हमारा रिश्ता ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है कि हम लगता है कि सेल्फ एस्टीम एक बार में टूट गया, ख़त्म से हो जाते हैं हम। सो वो तो एक बार होगा ही, हम उससे इंसान को एक बार नहीं बचा सकते। मतलब मैं कह लूँ झटका लगेगा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि आफ्टर दैट इनिशियल झटका, इफ़ यू कैन जस्ट सिट विथ योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड वन मेजर थिंग, you are the pawn in this entire game. You know, it's a big canvas. There are too many factors, too many parameters. Essentially, आप नहीं रिजेक्ट हुए हो। मेरे सेटअप में आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जो भी चीज़ें हैं बायोडेटा में जो सेट नहीं हो रहा है ना, जिक्सॉ पजल ऑफ माई फैमिली, उस एस्पेक्ट को हमने रिजेक्ट किया है। I'm not saying no to you. I'm saying no to the certain things which probably won't fit in here. So if only I cannot generalize, globalize it upon myself, ये हमको थोड़ा अपने ऊपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पर्सनलाइज कर लोगे, बाय द टाइम मे बी अ येस कम्स, योर कॉन्फिडेंस विल रियली टिप, यू नो। So you have to zoom out, see that you are one factor. There are 100 factors operating here based on which a final decision is being made. And your sanity, your self-esteem is really in your hands. Yeah. You have to remember that your well-being comes first here, because this process, I know how many people have come to therapy depressed and anxious because चीज़ें workout नहीं किए, होते होते नहीं हुआ। अटैचमेंट भी हो जाते हैं कभी कभी, बातें कर रहे हो आप, सो तब भी फील होता है। मतलब आज के दिन पे में होता है ये एक अलग कंसर्न बन गया जो हमारे पास आ रहा है इन काउंसलिंग, एंड इट्स एब्सोल्युटली वैलिड, अंडरस्टैंडेबल, बट जस्ट कीप इन माइंड हाउ टू आल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ थ्रू द प्रोसेस। सो बेसिकली यही
रीज़न है ये इस एपिसोड का कि जी। जो ये डर बैठा हुआ है इसको निकालना है. इफ़ यू जी। आर मोर इन्फॉर्म्ड कि या इस डिसीजन को कैसे लेना है तो आपके लिए ईजी रहेगा. दिस इज़ वो लड्डू खाओगे तो पछताओगे, नहीं नहीं खाओगे खाओगे तो तो भी पछताओगे. पछताओगे. ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा भी लगता है, बिल्कुल. बट इट्स नॉट. या सो वी विल हैव टू गो थ्रू दिस. चलो ठीक है. सो दिस इज वी नेविगेटेड थ्रू कि चलो बायोडेटा वाला जो सीन है अगर कभी रिजेक्शन हो भी जाता है सो डोंट टेक इट पर्सनली. इट इज नॉट यू. You will take it personally at once, and that's understandable. Ultimately, try to zoom out. मैं ये भी नहीं कह सकती मत अरे क्यों वो ले रहे हो possible ही personally. नहीं है. Of course बुरा तो लगेगा ही. लगेगा. हाँ. हाँ. तो बट जूम आउट एंड टेक टाइम. या वो करना पड़ेगा. क्लेंजिंग प्रोसेस है अपना इसमें. ओके ओके लेट्स से एक बायोडेटा एक्सचेंज हुआ. लड़के वालों को लड़की पसंद आई, लड़की वालों को लड़का पसंद आया, एंड तो नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मीट ऑफलाइन और मे बी ऑनलाइन. राइट. ठीक है. सो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जब वो उस कपल को क्या बात करना चाहिए उस टाइम पे? ओके सो आई स्टार्ट विथ समथिंग जो मैं बहुत सुन रही हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है. पीपल टॉक अबाउट नोइंग योर नॉन नेगोशिएबल्स.